You are an AI expert. Let's draw a roadmap for kids. AI के पर्सपेक्टिव से अभी हमने स्टूडेंट्स की बात की, क्लास 9 का बच्चा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ भी करो, जस्ट बी ओपन टू थिंग्स बीइंग चेंज. इफ देयर इज अ कॉलेज किड अभी, तो वो AI को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करे कि वो 3 साल बाद में जिस भी फील्ड में है उसके पास एक एक्स्ट्रा वो रहे. एक्सप्लोर करो. सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर हजारों टूल्स भरे पड़े हैं, राइट? अभी आपको तुरंत टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट? टेक्नोलॉजी भी आप सीखोगे यदि आपको इंटरेस्ट आ जाता है कि यू नीड टू रियली डीप डाइव, गो इनटू द कोर ऑफ द टेक्नोलॉजी, तब आप बिल्कुल वो सीखना. लेकिन शुरुआत में कम से कम वहां पे हजारों जो टूल्स हैं उसको आप एक्सप्लोर करना शुरू करो. कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करो अपने पर्पस के लिए. आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? थोड़ा सा AI उसमें यूज करो. मे बी कहीं डिबेट में जाना है, यूज AI टू ब्रेनस्टॉर्म विद इट. आपको कोई पढ़ाई करनी है, अब तो चैट GPT में भी एक स्टडी मोड आ गया है जी, राइट? आप उस स्टडी मोड को यूज करके अपनी पढ़ाई में हेल्प लेने की कोशिश करो. तो यदि आप जब इन चीजों को करने की कोशिश करते हो, आपको घर में कोई शादी हुई थी, आपको उसके लिए बोल दिया गया है वीडियो बनाओ, राइट? तो टूल्स यूज करके वीडियो बनाओ. बोलो कि भाई हम इसको प्रोफेशनल को काम देने के पहले मैं एक बार खुद करने की कोशिश करता हूँ, यूज द AI टूल्स. तो जब आप उस स्विमिंग पूल में कूदोगे एक बार, तो क्या होगा, अपने आप कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम तैर सकते हैं. और इससे एक और चीज ओपन होगी कि आपको मालूम पड़ेगा कि AI की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं. अभी जैसे आपने बहुत शुरू में कहा ना, पैनिक, तो AI पैनिक है. पैनिक क्यों है? क्योंकि हमको अभी AI के बारे में बहुत ही हल्का सा ज्ञान है जी. जिसको भी थोड़ा सा चैट GPT से ईमेल लिखना आ जाता है, वो समझता है आई एम डॉक्टरेट इन AI, मेरे को सब आता है, राइट? तो जब आप इन चीजों को करोगे तो आपको पॉसिबिलिटीज ओपन होंगी. जब पॉसिबिलिटीज ओपन होगी तब आप नया सोच पाओगे और दूर का सोच पाओगे. अच्छा ये भी होता है, अच्छा यदि ये होता है तो मैं एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मैं ये क्यों नहीं आउटपुट निकाल सकता जी. लेकिन हाँ, मेक श्योर कि भी आप इन चीजों को इसका गलत फायदा ना उठाओ. जिस तरह एक नाइफ होती है, आप उससे गलत काम भी कर सकते हो एंड यू कैन स्लाइस अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी एज वेल. तो उस तरीके से AI भी उसी तरीके का एक टूल है. तो आप उसको गलत कामों में यूज मत करो. मैंने ऐसा नहीं कि भी हमने चैट GPT से ही अपना होमवर्क कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया जी. ठीक है, क्योंकि आज के टीचर्स भी वही कर रहे हैं कि रिजल्ट भी आंसर्स भी हम चैट GPT से दे रहे हैं और टीचर्स भी एनालिसिस AI से ही कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली फिर हमारी और टीचर्स की, स्टूडेंट्स और टीचर्स की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सो गलत काम नहीं करो, क्योंकि काफी सारे टूल्स आ गए हैं जो आपको प्लेगरिज्म बता देता है. प्लेजरिज्म बता देता नहीं, आपको गलत काम करने में हेल्प करता है. हाँ. राइट. जैसे कि अभी कल मैं एक टूल एक्सप्लोर कर रहा था. वो टूल क्या करता है कि वो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा इन अ वेरी इनविजिबल मैनर, और आप जो भी मीटिंग कर रहे हो, जो भी क्लास कर रहे हो, वो सब कुछ सुनता रहेगा. और सुनने के बाद वो आपको इनविजिबल मैनर में वो आपको आंसर टाइप आउट करके देता रहेगा एंड यू आर सिंपली लुकिंग एट द स्क्रीन. और ये जो इनविजिबल टूल है, यदि आप स्क्रीन शेयर करते हो, सपोज मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके बात कर रहा हूं, उस स्क्रीन शेयर में भी वो टूल दिखाई नहीं पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. नाउ अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ मोटिवेशन कि आप कितना सही करोगे, कितना गलत करोगे. आप कंट्रोल करके रखोगे तो बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग रन.